तो चलिए सीधे इस कहानी में चलते हैं। एक बार की बात है, एक बहुत ही साधारण से किसान को कहीं से एक जादुई मुर्गी मिल गई। और पता है, ये कोई ऐसी वैसी मुर्गी नहीं थी। ये हर दिन बिल्कुल बिना चूके ठीक एक सोने का अंडा देती थी। जरा सोचिए, असली सोने का चमकता हुआ अंडा रोजाना, कितनी अद्भुत बात है ना। हर सुबह एक नया और सुनहरा उपहार। जैसे जैसे दिन बीतते गए और हफ्ते महीनों में बदलते गए, वो सोने के अंडे बेचकर किसान के पास बहुत सारा अपार धन इकट्ठा होने लगा। धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगा। वो अपने परिवार के लिए बाजार से लगातार नई नई और सुंदर चीजें लाने लगा। कल तक जो एक आम सा परिवार था, अब उनके जीवन में ढेर सारी खुशियां और चमक आ गई थी, बिल्कुल एक सपने की तरह। और ये बहुत ही शानदार तरीके से दिखाता है कि वो किसान अब गांव का सबसे अमीर व्यक्ति बन चुका था। उसने क्या क्या हासिल कर लिया था? एक बिल्कुल नया बड़ा सा घर, दौड़ते हुए कई सारे शानदार घोड़े, दूर दूर तक फैले हुए हरे भरे खेत, और तो और गाय और भैंसों के बड़े बड़े झुंड। ये सब कुछ उस एक मुर्गी के जादू से ही तो हुआ था। लेकिन एक दिन उस किसान के मन में एक अजीब सा ख्याल आया। उसने सोचा, अगर ये मुर्गी रोज एक सोने का अंडा देती है, तो क्या उसके पेट के अंदर बहुत सारे सोने के अंडे छिपे होंगे, एक पूरा का पूरा खजाना। सोचिए, क्या सच में ऐसा होगा? उसका मन अब और ज्यादा पाने के लिए बेचैन होने लगा था। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कैसे आगे बढ़ता है। लालच में आकर उसने एक बहुत ही डरावनी और लालची योजना बनाई। पहला कदम, मुर्गी का पेट काट डालो, और दूसरा कदम, पेट में छिपे हुए सभी अंडे एक ही बार में एक साथ निकाल लो। सारा खजाना एक ही दिन में पा लेने की ये जिद एक बहुत ही दुखद फैसला बन गई। किसान की उम्मीद तो ये थी कि उसे सारे के सारे सोने के अंडे तुरंत बस एक ही पल में मिल जाएंगे। लेकिन हकीकत कुछ और ही थी। जब उसने ऐसा किया तो अंदर क्या मिला? शून्य अंडे, कुछ भी नहीं। और सबसे बड़ा नुकसान, उसने अपनी उस प्यारी सी जादुई मुर्गी को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया। एक झटके में सब कुछ खत्म हो गया। तो सबसे अहम बात यह है कि लालच बुरी बला है। जी हाँ, जब हमारे पास जो होता है हम उसमें खुश नहीं रहते और ज़रूरत से ज़्यादा लालच करते हैं, तो अक्सर हम अपना ही नुकसान कर बैठते हैं। ये एक ऐसी सीख है जो हमेशा हमारे साथ रहनी चाहिए। जो मिला है बस उसी में खुश रहना चाहिए।